शूद्र कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। एक वीडियो है जो बहुत तेजी से इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम लोग रिएक्शंस दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने खुलेआम ट्विटर पर इस बाबा को घेरने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में तमाम ऐसे बाबा आते रहते हैं और कुछ समय बाद उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, इसके बाद वे सलाखों के पीछे चले जाते हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, केवल 3 तरह के लोग आज के युग में इन महोदय की बात का समर्थन कर सकते हैं, जो बिल्कुल मूर्ख हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है जो मानसिक रूप से गुलाम हो, अथवा नंबर 3 जिसका स्वार्थ इससे सिद्ध हो रहा हो, अर्थात इस बात का लाभ जिसे प्राप्त हो रहा हो। क्या आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं? दरअसल ये कोई बाबा हैं, इनके सामने तमाम लोग बैठे हुए हैं और इन्हें सुनने के लिए आए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि दलित, शूद्र कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। आप सोचिए किस तरीके से लोगों को भड़काने का काम इनके द्वारा खुलेआम किया जा रहा है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो लोग रामचरितमानस की प्रतियों को जला रहे हैं उनकी गिरफ्तारी तय की जा रही है। आप सही सुन रहे हैं, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महंत आया हुआ है, इनका नाम है राजू दास, ये अयोध्या के हैं। इन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करके लाएगा उसे पूरे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 21 लाख रुपए कहां से आया है जवाब किसी के पास, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वही देखिए आंचल है, आंचल यादव ये ट्वीट करते हैं, सुपारी किलर है अयोध्या के महंत राजू दास। देखिए हिंदुत्व का असली चेहरा, ये प्रत्यक्ष रूप से सुपारी देने का काम कर रहे हैं। जल्द ही इनके खिलाफ फिर FIR दर्ज कर ली जाएगी। जब कर्नाटक हिजाब मामला सामने आया था, यही महंत राजू दास विधवा विलाप कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लग रहा था ना जाने क्या हो गया है। और अब इसके बाद फिर से इन्होंने विवादित बयान दे दिया है, लेकिन इस खबर को टीवी और अखबार वाले नहीं चला रहे हैं। दिनेश कुमार नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, सदन में योगी जी से पूछूंगा मैं शूद्र हूं या नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, एक बात सुन लीजिए आप। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आपने अखिलेश यादव सुन लिया। अखिलेश यादव गए हुए थे किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और अखिलेश यादव ने कहा कि मैं शूद्र हूं, इसीलिए मुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और जब विधानसभा का सत्र चलेगा और तब मैं सदन में लोगों के बीच, यानी जितने भी विधायक होंगे उनके बीच, मैं योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछूंगा मैं शूद्र हूं या नहीं, क्योंकि आप गोरखपुर से आए हैं, गोरखनाथ मंदिर से उठ करके आए हुए हैं और आप समर समाज के हैं। इसके साथ ही आप तो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मैं आपसे पूछने का काम करूंगा। देखिए नेशनल जनमत ने ट्वीट किया है। नेशनल जनमत लिखता है, रामचरितमानस की विवादित चौपाइयों को फाड़ने और सांकेतिक रूप से जलाने के आरोप में ओबीसी महासभा के प्रदेश प्रभारी यशपाल लोधी, डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव, सत्येंद्र कुशवाहा और डॉक्टर संतोष वर्मा को PGI थाना पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल इन लोगों ने कुछ दिन पहले रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया था, क्योंकि रामचरितमानस में किस तरीके से महिलाओं का अपमान किया गया है, शूद्रों का अपमान किया गया है। और अब तमाम बाबा भी अपने बिल से निकल रहे हैं, अपने दरबे से निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए शूद्र जो है कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, कभी वो पूजनीय नहीं हो सकता। और ब्राह्मण चाहे अनपढ़ हो, उसको कुछ ना आता हो, वो सदैव पूजनीय रहेगा। ये जो मानसिकता है कब तक चलेगी, क्योंकि देश के जो बहुजन है, SC ST OBC अल्पसंख्यक लगातार जागरूक हो रहा है, हक और अधिकार की मांग कर रहा है और ये लोग नहीं चाहते
SC ST OBC और अल्पसंख्यक हक और अधिकार की बात करे, हक और अधिकार की मांग करे, क्योंकि इसमें इनका नुकसान हो रहा है। लेकिन मेरा यही मानना है कि अपना हक मांगना गुनाह नहीं हो सकता। नेशनल जनमत एक ट्वीट और करता है, लखनऊ में रामचरितमानस की शूद्र व महिला विरोधी चौपाइयों को जलाने के मामले में PGI थाने में दर्ज FIR में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आरोपी बनाया गया। 10 लोग नामजद हैं, कुछ लोग अज्ञात हैं। OBC महासभा के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोचिए किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। वैसे कायदे से चाहिए कि अगर इन लोगों ने प्रतियों को जलाया है, सही है या गलत है, वो कानून डिसाइड करेगा। लेकिन इसी बीच जो है एक पत्रकार हैं विवेक कुमार त्रिपाठी, इन्होंने ट्वीट किया है, नया मोड़, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पूर्व DGP सुल्तान सिंह ने फेसबुक पर लिखी पोस्ट, कहा रामचरितमानस पर जाति वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है। प्रसाद ने कुछ अंशों पर आपत्ति जताई और उन्हें इसका अधिकार है। भारतीय ग्रंथों में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत स्थापित किया गया है। और वहीं अतुल चौरसिया लिखते हैं, जलाना या फाड़ना हर लिहाज से निंदनीय है। रामचरितमानस एक श्रेष्ठ साहित्य है। जिस समाज में साहित्य जलाया जाता है उसका विवेक स्वयं भस्म हो जाता है। सभ्य समाज समीक्षा करता है, आलोचना करता है, अवलोकन करता है और दोबारा से अवलोकन करता है। लेकिन इस तरीके से नहीं जलाना चाहिए था। सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना विचार है, लेकिन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जो खुलेआम धमकी दे रहा है, बहुजन समाज के सबसे बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, खासकर कुशवाहा वर्ग, खासकर कोयरी वर्ग। लेकिन जो महंत राजू दास हैं जो धमकी दे रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही इनकी गिरफ्तारी तय की जा रही है। आप लोग पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।